अस्सलामुअलैकुम औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। 9th क्लास के लिए जो पंजाब टेक्स्ट बुक लाहौर है वो हम बुक यूज़ कर रहे हैं और आज हमारा फ़र्स्ट लेक्चर और फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। अब यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले जो है वो मैट्रिसेस की डेफिनेशन जानना बहुत ज़रूरी है कि मैट्रिसेस होती क्या हैं। तो उसकी डेफिनेशन जो हमारे पास है वो है अ रेक्टेंगुलर अरे आर अ फंक्शन ऑफ अ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स से 0, 1, 2, 4 and 7 such as 1, 3, 4, 7, 0, 7, 2, 0 and then enclosed by brackets। अब ये जो हमारे पास ब्रैकेट्स हैं इनको कहा जाता है स्क्वायर ब्रैकेट्स। इन स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर जब रियल नंबर्स को इनक्लोज किया जाता है इज सेड टू फॉर्म अ मैट्रिक्स। तो इस तरह की फॉर्म में हमारे पास जो चीज़ बनती है वो मैट्रिक्स है। अब इसमें ये सारे रियल नंबर्स हैं और इनको हमने स्क्वायर मैट्रिक्स में इनक्लोज कर दिया, तो ये हमारे पास मैट्रिसेस हैं। अब मैट्रिसेस में हमारे पास ये जो एलिमेंट्स हैं इनको वर्टिकली इनक्लोज़ किया जाता है और हॉरिजेंटल इनक्लोज़ किया जाता है। अब जैसे हमारे पास रोज़ क्या हैं और कॉलम्स क्या हैं, ये हमारे पास एक कंप्लीट मैट्रिक्स है, ठीक है। इसके अंदर ये 1, 2, 0, 3, 5, 4, 2, 1, -1 ये एलिमेंट्स हैं और ये एलिमेंट्स अब यहाँ पे ये हॉरिजेंटल फॉर्म में 1, 2, 0 ये हमारे पास R1 रो 1 है और 3, 5, 4 ये हमारे पास R2 मीन्स के रो 2 है और इसी तरह 2, 1, -1 ये हमारे पास रो 3 है। तो ये हमारे पास टोटल 3 रोज़ हैं। इसी तरह मैट्रिसेस में जो कॉलम्स होते हैं जब इन एलिमेंट्स को वर्टिकली लिखा जाता है मीन्स के 2, 0, 3 ये हमारे पास एक कॉलम C1 है, 3, 1, 2 ये हमारे पास कॉलम C2 है, 5, -1, 1 ये कॉलम C3 है। तो इस तरह यहाँ पे जो मैट्रिक्स है उसके अंदर 3 कॉलम्स हैं C1, C2 और C3। अब किसी भी मैट्रिक्स का हमने ऑर्डर फाइंड करना हो, जैसे कि ये फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक मैट्रिक्स है, इसका हमने ऑर्डर फाइंड करना है, तो ऑर्डर फाइंड करने के लिए हमें उसकी नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स का पता होना ज़रूरी है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये मैट्रिक्स ले लेते हैं। द नंबर ऑफ़ रोज़ एंड कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स स्पेसिफाइज इट्स ऑर्डर। अब इस मैट्रिक्स में ये हमारे पास R1, R2, R3 3 रोज़ हैं, C1, C2, C3 3 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर हमारे पास 3/। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि हमारी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है 1.1 उसका क्वेश्चन नंबर 1 यही है कि फाइंड द ऑर्डर ऑफ़ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। हमने इन मैट्रिसेस के ऑर्डर फाइंड करने हैं, A, B, C, D, E, F, G, H टोटल इसके सारे पार्ट्स हैं और यहाँ पे हमने इनके ऑर्डर्स फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये A मैट्रिक्स है, इसके ये एलिमेंट्स हैं, तो ये जो एलिमेंट्स हैं 2 और 3 ये हमारे पास R1 है और -5 और 6 ये R2 है। इसका मतलब है कि 2 हमारे पास रोज़ हैं। अब ये जो है 2 और -5 ये हमारे पास कॉलम C1 है और 3 और 6 ये हमारे पास कॉलम C2 है। तो टोटल नंबर ऑफ़ रोज़ वो हमारे पास 2 हैं और कॉलम्स वो भी हमारे पास 2 हैं। तो जो ऑर्डर होगा वो 2 मीन्स कि जो पहले रोज़ हैं वो बाय और फिर जितनी कॉलम्स होंगे मीन्स कि 2 हमारे पास कॉलम्स हैं तो 2। इसका मतलब है जो हमारे पास मैट्रिक्स A है उसके हमारे पास ऑर्डर 2/2 है। इसी तरह अगर हम B की बात करें तो यहाँ पे भी हमारे पास C1 कॉलम एक, C2 कॉलम दूसरा है और यहाँ पे रो R1 और यहाँ पे रो R2। तो टोटल रोज़ कितनी हैं हमारे पास 2 और टोटल नंबर ऑफ़ कॉलम्स वो भी हमारे पास 2 हैं। तो जो रोज़ और कॉलम्स होंगे उनको हम इस तरह लिख लेंगे कि ऑर्डर ऑफ़ जो B है वो हमारे पास कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ़ रोज़ जो 2 हैं वो बाय जो टोटल नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं वो 2, तो 2/2 इसका आ गया।
अब नेक्स्ट हम पार्ट सी पे चलते हैं। तो इसमें हमारे पास ए की रो है R1 और कॉलम हमारे पास C1 और C2, 2 कॉलम्स हैं। तो उसका ऑर्डर हमारे पास क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी हैं? 1 बाय टोटल नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं? 2, तो 1/2 इसका ऑर्डर आ गया। अब नेक्स्ट हम डी पार्ट पे चलते हैं। इसमें हमारे पास R1, R2, R3 3 रोज़ हैं और ए की कॉलम है C1। तो इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा हमारे पास? ऑर्डर टोटल नंबर ऑफ़ रोज़ R3 बाय टोटल नंबर ऑफ़ कॉलम्स 1, तो 3/1। नेक्स्ट ऑर्डर ऑफ़ ई हमने फाइंड करना है। तो इसमें हमारे पास R1 रो, R2 रो, R3 रो, C1। इसमें भी हमारे पास 2 कॉलम्स आ गए और 3 रोज़ आ गई। तो अब इसका ऑर्डर हमारे पास क्या बनेगा? टोटल नंबर ऑफ़ रोज़ 3 बाय टोटल नंबर ऑफ़ कॉलम्स 2, 2 कॉलम्स थे हमारे पास, तो 3/2 ये इसका ऑर्डर आ गया। नेक्स्ट एफ़ है हमारे पास। अब इसमें ए की रो है R1 और ए की कॉलम है C1। तो इसका हमारे पास ऑर्डर क्या आ जाएगा? रो कितनी हैं? 1 बाय कॉलम कितने हैं? 1, तो 1/1 इसका ऑर्डर आ गया। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास जी पार्ट। इसमें भी हमारे पास एक रो ये वाली R1, ये सारी R2 और ये मिला के R3, 3 रोज़ आ गई हमारे पास। C1 कॉलम, C2 कॉलम, C3 कॉलम। तो इसका ऑर्डर हमारे पास क्या आ जाएगा? टोटल नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी हैं? 3, तो 3 बाय टोटल नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं? 1 2 3, 3 कॉलम्स हैं, तो 3/3 इसका ऑर्डर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है H। अब इसमें भी हमारे पास C1 कॉलम, C2 कॉलम, C3 कॉलम्स और टोटल रोज़ कितनी हैं? 1 और ये 2 रोज़ है हमारे पास। तो ऑर्डर इसका हमारे पास क्या आ जाएगा? टोटल नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी हैं? 2/3, तो ये हमारे पास ऑर्डर आ गया। तो किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर निकालने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ़ रोज़ पहले लिखा जाता है और फिर नंबर ऑफ़ कॉलम्स लिखा जाता है। तो इस तरीके से हम किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर ईज़िली फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको मेरे समझाने का मेथड अच्छा लगा हो तो इसको चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें ताकि उनकी भी मैथ में हेल्प हो सके। और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हर चैप्टर के लास्ट पे उस पूरे चैप्टर की समरी बताया करेंगे ताकि जो है वो आपको एक ही वीडियो में पूरे चैप्टर की समरी मालूम हो जाए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 वो करेंगे इंशाल्लाह। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।